तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग टाई एंड डाई की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टाई एंड डाई का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कपड़ों में कलर करना और डिजाइन बनाना। टाई करके डिजाइन बनाना और उसको कलर करना, उसको कहते हैं हम लोग टाई एंड डाई। इसका और भी हम लोग कहते हैं बंधेज, बांधनी और टाई एंड डाई। ठीक है, सिर्फ टाई एंड डाई नहीं, इसको बंधेज और बांधनी भी बोला जाता है। हम लोग राजस्थान में देखते हैं बंधेज कपड़ा चलता है, देखे होंगे बंधेज सूट चलते हैं। तो उसके डिजाइन कैसे रहते हैं? पोल्का डॉट्स में रहते हैं, चेक्स में रहते हैं, स्ट्रिप्स में रहते हैं। तो उसको बनाने का जो तरीका कैसे यूज किया जाता है वो हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि टाई एंड डाई का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था? टाई एंड डाई जो हम लोग कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, किसी को मालूम है कि उसका शुरुआत कहाँ हुआ था और उसको ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है? हाँ, राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर सिटी में ये ज्यादातर यूज किया जाता है। वैसे इसका अगर हम लोग और भी ऐसे देखा जाए इसका हिस्ट्री तो वो बहुत पुराना है, उतने में अपन नहीं जाते हैं, नॉर्मल देखते हैं। तो जयपुर में ये चीज यूज हुई जाती है, वहाँ पे ये बांध के स्ट्रिप्स वगैरह में सबसे ज्यादा, सबसे स्टार्टिंग जो था वो स्ट्रिप्स में काम किया गया था। ये जो अपन पोल्का डॉट्स बनाते हैं और भी डिजाइन बनाते हैं वो सब अभी अभी की डिजाइन आई हुई है। जो एकदम स्टार्टिंग में बनाई गई थी वो थी स्ट्रिप्स डिजाइन। स्ट्रिप्स डिजाइन समझ रहे हो क्या होता है? स्ट्रिप्स डिजाइन जो अपन की वर्टिकल रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, डायगोनल रहती है, जिगजैग रहती है, वो स्ट्रिप डिजाइन। ठीक है, ये स्ट्रिप डिजाइन पे आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यही किया गया था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सब स्ट्रिप्स में यूज किया गया था। उसके बाद जब डिजाइन लोगों को पसंद आने लगी तो और भी डिजाइन निकलने लगी। जैसे बंधे सूट में देखते थे डायमंड का शेप बना रहता है, पोल्का डॉट्स बने रहते हैं ना। तो ये सब चीजें उसमें यूज की जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये सब बनाते कैसे ये सीखेंगे हम लोग। तो सबसे मेन काम हमारा क्या रहता है? थ्रेड का काम रहता है। जितना अच्छा थ्रेड रहेगा, जितना टाइट बंधेगा, उतना अच्छा हमारा डिजाइन बनेगा। हम लोग को मेन ये देखना है कि हमारा थ्रेड अच्छे से बंधा है कि नहीं। अगर कहीं से भी थ्रेड लूज हुआ तो डिजाइन आपका नहीं बनेगा और वो कलर उसमें चढ़ जाएगा। रोको, अलावा कलर करने के अलावा भी उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये नहीं है कि आपने पानी में कलर घोला, कपड़ों को डाला और कपड़ों को निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है, कलर नहीं चढ़ेगा। इसको कलर करने के लिए भी आपके पास हॉट वाटर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग कलर डालेंगे, सॉल्ट होना चाहिए, वॉशिंग पाउडर होना चाहिए और कलर फिक्सर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट और कलर फिक्सर जो है वो दोनों सेम काम करता है, बट कोई कोई फैब्रिक ऐसा होता है जो सॉल्ट को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वॉश करने के बाद में कलर छोड़ देता है, इसलिए कलर फिक्सर यूज किया जाता है। छोटी सी बोतल आती है कलर फिक्सर की, लिक्विड रहता है वो, उसको डालोगे तो आपका कलर जो रहेगा वो पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग पाउडर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जब आप वॉश करो तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर ले, वॉशिंग पाउडर, और जब आप नेक्स्ट टाइम उसको वॉश करोगे तो वो कलर ना छोड़े, इसलिए हम लोग उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं। नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो पक्का कर सके। अगर आपको नमक नहीं डालना है तो कलर फिक्सर यूज करो, कलर फिक्सर नहीं है तो ज्यादा मात्रा में नमक डालो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी यूज होती है। जब ये सब हो जाए, आपने कलर कर लिया है, तो ये नहीं है कि आपने कपड़े को निकाला और डायरेक्ट सुखा दी, ये नहीं करना। आपको नॉर्मल वाटर में उसको थोड़ी देर रखना है। जब वो थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तब जाके आपको उसके थ्रेड्स को खोलने हैं और उसके बाद आपको उसको सुखाना है। और अगर आपको उसको नहीं सुखाना है, मतलब थ्रेड नहीं खोलना है, तो पहले उसको सुखा लो फिर थ्रेड खोलो, क्योंकि कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं कि वो गीले होने की वजह से फेंक देते हैं। तो इसीलिए पहले सुखा लो, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, अपने रूम टेम्परेचर में आ जाए, देन इसको थ्रेड को खोलो तो फिर आपकी सारी डिजाइन दिखेगी। अभी मैं आपको टाई करना बता रही हूँ, 5 टाई करना बताऊंगी, 5 डिजाइन बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करके टाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमारे पास है फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक है जिसको हमने 10 बाई 10 पे काटा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मटेरियल है ये सब, जिसमें कॉइन, बीट, चना दाल, चावल सब है। इसमें हम लोग यूज करेंगे। मेन हमारा थ्रेड है। ठीक है, थ्रेड इससे हम लोग को टाई करना है और हमारे पास कलर है। उसके अलावा कलर करने के लिए भी
भी कर सकते हो। हमको तो सिर्फ दिखाना है ना कि कैसे बनता है। दूसरा डिजाइन हमारा क्या है, पोल्का डॉट। उसके लिए चना या मूंगफली या दाल वगैरह यूज कर सकते हो। पोल्का डॉट के लिए क्या करना, फैब्रिक लेना और कहीं कहीं पे ना ऐसे इसको थ्रेड से बांधना। अगर आपके पास में ये सब मटेरियल नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड से भी बांध सकते हो, बट उसका जो रहता है टाइट रहना चाहिए थ्रेड, वो भी मैं बता दूंगी कैसे करना है। सारी चीजें जो है सिर्फ टाई के ऊपर है, जितना टाइट धागा बांधोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग से आपका कलर होगा और डिजाइन दिखेगा। दिख रहा है, इसमें पोल्का डॉट बनेगा, ठीक है। और बिना अगर मटेरियल के यूज करना है, कुछ नहीं करना। चौथा पैटर्न हम लोग करेंगे पॉइंट से। जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ सेम वही करना है। आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ अलग आता है तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं समझ गई।